नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा चुकी है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया गया है और पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले देश के हजारों लोग सड़कों पर आए थे प्रोटेस्ट करने। देश में सख्त शॉर्टेज चल रही है खाने की और फ्यूल की। श्रीलंका एक भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। फरवरी महीने में श्रीलंका के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थे वो 2.3 बिलियन डॉलर थे। कंपेयर करें 2020 से तो उनमें 70% की गिरावट देखने को मिल रही है। किसी भी देश के पास अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम है तो उस देश को बाहर से सामान इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका के पास इतना फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बचा है कि वो अपने देश में एक महीने के लिए गुड्स इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा करीब 4 बिलियन डॉलर्स की डेब्ट पेमेंट है श्रीलंका के ऊपर। इंडिया में हम इंपोर्टेड सामान को लग्जरी आइटम की तरह देखते हैं, जैसे इंपोर्टेड फोन, इंपोर्टेड कार्स, इंपोर्टेड घड़ियाँ। लेकिन श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो इंपोर्टेड सामान पर रिलाई करती है इन बेसिक्स आइटम के लिए भी। थैंकफुली इंडिया इतना बड़ा देश है कि हमें ये बेसिक चीजें हैं जो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती हैं, जिन्हें श्रीलंका है जो अपने देश में इंपोर्ट करता है। अब श्रीलंका के लिए लो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के कारण इन चीजों को इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो एक तरफ इनके दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सिर्फ पिछले महीने में 25% इन्फ्लेशन हुई है श्रीलंका में। श्रीलंका में लोगों को बेसिक चीजें खरीदने में दिक्कत आ रही है, जैसे दूध, मिल्क, शुगर। एक श्रीलंकन एक्टिविस्ट ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि चावल के दाम है जो श्रीलंका में अगले हफ्ते 500 रुपए पर किलो हो सकते हैं। यहाँ पर मैं श्रीलंकन रुपीज की बात करने लग रहा हूँ। एक इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली 4 श्रीलंकन रुपीज के बराबर होता है। हालत यह हो गई है कि कुछ रेस्टोरेंट में एक कप चाय 100 रुपए में मिलने लग रही है। लोगों को दाल चावल खरीदने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि फ्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है लोगों के घर। इतने पावर कट्स हो रहे हैं देश में। श्रीलंका के जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने ऑफिसर से कहा है कि जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें जलने लग रही हैं उन्हें बंद कर दो बिजली बचाने के लिए। किंग गैस की सप्लाई भी सिर्फ हफ्ते में एक बार आ रही है। गैस सिलेंडर का दाम 3000 रुपए से बढ़ाकर 4200 रुपए तक कर दिया गया है, जो अराउंड इंडियन रुपीज 1200 के बराबर होता है। फ्यूल स्टेशन के बाहर लंबी लाइनें लग रही है। न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग इंडस्ट्री तक पर इसका असर दिख रहा है। अखबारों को अपने प्रिंट कम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल की है जो शॉर्टेज पड़ रही है। स्कूल के एग्जाम्स हैं जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इतनी भयानक खाने की शॉर्टेज और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते लोगों ने देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। पहले सेट ऑफ 6 रिफ्यूजीज पाए गए थे रामेश्वरम के पास एक आइलैंड पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे फिशरमैन को कि वो इंडियन आइलैंड पर उन्हें ड्रॉप कर दे। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर लोग कितने डेस्परेट हैं। इंडिया भी कई तरीकों से श्रीलंका की मदद कर रहा है। 17 मार्च को श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन साइन करी थी नई दिल्ली के साथ। इसके अलावा साल के पहले भी एक $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन साइन करी गई थी फ्यूल परचेजेज के लिए। लेकिन इंडिया एक इकलौता देश नहीं है जिनसे श्रीलंका ने मदद मांगी है। श्रीलंका चाइना के पास भी मदद मांगने के लिए गया था। श्रीलंका कर्ज में डूबा है चाइना के। बहुत सारी डेप्ट रीपेमेंट थी जो श्रीलंका को करनी थी चाइना को। श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की है चाइना से कि उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाए। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ भी श्रीलंका की बात चलने लग रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि श्रीलंका की यह हालत कैसे हो गई? क्या रीजंस थे इसके पीछे कि श्रीलंका के हालत इतने बदतर हो गए? इसके पीछे कोई सिंगल रीजन नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कई मल्टीपल रीजंस हैं। 2018 में श्रीलंका वन ऑफ द मोस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था टूरिज्म के लिए। 2018 का साल श्रीलंका के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा यहाँ के टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस साल 2.3 मिलियन टूरिस्ट। श्रीलंका की इकोनॉमी का 12 से 13% हिस्सा है जो टूरिज्म के बेसिस पे चलता है। लेकिन फिर अप्रैल 2019 में मल्टीपल बम धमाके हुए पूरे देश में। इन्हें ईस्टर डे बॉम्बिंग कहा जाता है। 3 चर्च और 3 होटल्स को टारगेट किया गया था श्रीलंका के अलग अलग शहरों में। टोटल 269 लोग मारे गए थे इन बम धमाकों में, जिनमें से 45 फॉरेन नेशनल्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि इस एक घटना से टूरिज्म को कितना बड़ा झटका लगा होगा। इस बम धमाके के पीछे 8 सुसाइड बॉम्बर रेस्पॉन्सिबल थे, जो एक लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएट थे। अब इसी स्केल पर श्रीलंका में अगले महीने एक एंटी मुस्लिम वायलेंस देखने को मिली, जिसमें कई लोगों के घर जला दिए गए। इन सारे रीजन्स की वजह से टूरिज्म पर बुरा असर पड़ा।
पर यह तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद अब मार्च 2020 में आया कोविड-19 का पेंडेमिक, जिससे दुनिया भर का टूरिज्म सेक्टर है जो ठप पड़ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि श्रीलंका 12 से 13% रिलाई करता है टूरिज्म के बेसिस पर। फिर ऐसी हालत कैसे हो गई श्रीलंका की, क्या कारण थे इसके पीछे? और भी रीजंस है दोस्तों, इसमें सरकार की गलतियां भी शामिल। 2019 में श्रीलंका की सरकार ने वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जो श्रीलंका में पहले 15% लगता था, उसे आधा कर दिया। इसके पीछे सिंपल रीजन था कि टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इस लॉजिक में कुछ गलत नहीं है, ये चीज़ कई जगहों पर काम करती है सक्सेसफुल, लेकिन सही टाइमिंग के साथ ये चीज़ की जानी चाहिए थी, सही प्लानिंग और सिचुएशन को समझते हुए। श्रीलंका ने टैक्स कम किया था दिसंबर 2019 में। 3 महीने बाद कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया, जिससे ये लॉजिक फेल हो गया। क्योंकि जब कंजप्शन कैसे बढ़ सकता है जब देश में लॉकडाउन हो और लोग सारे घरों में कैद हो? तो हुआ ऐसा कि कंजप्शन कभी बढ़ी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ कभी हुई नहीं, और ऊपर से सरकार को रेवेन्यू लॉस सहना पड़ा। इसके अलावा एक मास्टर स्ट्रोक वाला फैसला लिया गया श्रीलंका की सरकार के द्वारा, जिसमें रात भर में ऑलमोस्ट पूरे देश में नेशन वाइड बैन लगा दिया गया था सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स पर। और ये कहा गया कि अब से श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाला देश बन जाएगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म में 20 से 30% प्रोडक्शन गिर जाता है। एग्जैक्टली यही देखने को मिला श्रीलंका के साथ। श्रीलंका एक ऐसा देश था जो कम से कम राइस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट था, उन्हें राइस बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस फैसले के बाद सरकार को $450 मिलियन खर्च करने पड़े अपने देश में चावल इंपोर्ट करने के लिए। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बड़ा कारण है फूड माफिया। सरकार का कहना है कि वहाँ का फूड माफिया है जो अनाज की होर्डिंग करने लग रहा है, कालाबाजारी चलने लग रही है। इन सब के अलावा एक फाइनल रीजन है फॉरेन डेब्ट। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है श्रीलंका के लिए। एक्चुअली में श्रीलंका की एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है जो कई सालों से चली आ रही है। 2017 में श्रीलंका की टोटल डेब्ट थी $64 बिलियन। 95% रेवेन्यू सरकार का डेप्ट रीपेमेंट में जाता था। यहाँ पर चाइना पर भी काफी ब्लेम डाला जाता है कि चाइना डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी करने लग रहा है। यहाँ पर चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स लैंड करता है देशों को कि वह बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, हाईवेज के लिए, पोर्ट्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए। और जब दूसरा देश प्रॉफिट नहीं कमा पाता, डेप्ट को नहीं चुका पाता, तो चाइना उस चीज को अपने कब्जे में ले लेता है। इसका एक एग्जाम्पल है हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट, जो 2010 में बनाया गया था 1.3 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पर चाइना से लोन लेकर। लेकिन इस पोर्ट को बहुत सारे लॉसेस सहने पड़े। श्रीलंका कर्ज को वापस नहीं चुका पाया चाइना को, तो श्रीलंका की नई सरकार ने इस पोर्ट को प्राइवेट करने का फैसला लिया और 80% स्टेक एक चाइनीज कंपनी को बेच दिए गए। और इस पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया चाइना की एक कंपनी को। ये थे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए।